से, कितनी शुद्धता के साथ और कितनी पूर्णता के साथ जपी। क्या फर्क पड़ना है, 4 की बजाय 8 माला जप लो, और 4 की बजाय 2 माला जप लो, लेकिन थोड़ा सा हो धर्म, लेकिन जितना धर्म हो वो पूरा परफेक्ट हो। जैसे कोई आदमी विटामिन की अगर गोली खाएगा तो दिन भर उसको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो विटामिन की गोली खाता है तो पहले अपने आप को नाप तौल कर कि मैं इस उद्देश्य के साथ ये गोली खा रहा हूं, और गोली खाएगा तो उसका पूरा परिणाम उसको उपलब्ध हो जाएगा। अगर हर रोज 60 घड़ी होती है, या यूं समझो कि हर रोज 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा भी शुद्धता और पूर्णता के साथ अगर वो धर्म कर लेते हैं तो उसका प्रभाव 23 घंटे पूरा बना हुआ रहेगा, बशर्ते वो शुद्धता और पूर्णता के साथ होना चाहिए। उचटे मन से किया गया धर्म, उचटे मन से किया गया काम असफलता का आधार हुआ करता है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और ये कि हम जितना भी धर्म करें वो शुद्धता और पूर्णता के साथ होना चाहिए। देखो भाई, व्यक्ति छोटा सा मंत्र बोलता है, लेकिन यदि वो छोटा सा मंत्र भी शुद्धता के साथ उपयोग किया जाए तो वो देवलोक में रहने वाले देवता को भी अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होता है। छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन शुद्धता के साथ अगर किया जाए तो, जैसे कि इत्र की बूंद 2 4 10 ही हुआ करती है, लेकिन वो 2 4 10 बूंद भी एक मन तेल को सुगंधित करने में समर्थ हुआ करती है, बशर्ते वो शुद्ध हो, पूर्ण हो। तो अगरबत्ती 4 जलती है, सारे कमरे में अगरबत्तियां नहीं जलाई जाती, लेकिन वो 4 अगरबत्ती भी पूरे कमरे को सुगंधित कर दिया करती है। तो धर्म हम जितना भी करें, हमें ये विवेक रखना चाहिए कि हम जब भी धर्म करने के लिए आसीन हो, क्रियामूलक धर्म, जो धर्म विचार मूलक होता है, जो धर्म जीवन मूलक होता है, उस धर्म को तो जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता। स्वभाव मूलक जो धर्म है उस धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रिया मूलक, आचरण मूलक जो धर्म हम करते हैं उसमें हमें यह होश और बोध रखना चाहिए कि मैं जितना भी धर्म करूं, चाहे 15 मिनट करूं और चाहे मैं 1.5 घंटे करूं, शुद्धता हो, पूर्णता हो। हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूं तो उस चर्चा के दौरान हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धर्म की कोई खास उम्र नहीं हुआ करती। व्यक्ति जब भी अपने जीवन में धर्म करना चाहे वो तभी उसकी शुरुआत कर सकता है। जागे तभी सवेरा, जब आदमी शुरुआत कर दे तभी उसके जीवन में शुरुआत है। तो धर्म तो इंसान जब भी कर ले तभी ठीक है। बचपन में भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, जवानी में भी इंसान धार्मिक हो सकता है, और बुढ़ापे में भी धार्मिक हो सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं बुढ़ापे में ही धर्म करूंगा, तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में धर्म की उम्मीद कम होती है, मोह माया बढ़ जाया करती है। जैसे कोई आदमी किसी को गोद लेना होगा तो किसको लेना चाहेगा गोद, बच्चे को या बूढ़े को? हैं? बच्चे को गोद लेना चाहेगा ना। तो बच्चे को गोद लेना चाहेगा तो धर्म भी फिर बूढ़े को गोद कैसे ले सकता है? धर्म भी तो ये चाहेगा कि वो ऐसे युवक को, ऐसे बच्चे को ले कि जिसको जन्म से ही, बचपन से ही ऐसे संस्कार मिल जाएं कि उसका बुढ़ापा सुखमय हो। बचपन अगर संस्कारशील है तो जवानी और बुढ़ापा दोनों ही उत्तम जीवन के आधार बन जाएंगे। पर अगर बचपन ही दूषित रहा, जवानी अगर
दूषित रही तो बुढ़ापा मंगलमय हो जाए इसकी संभावना कम है। बाकी तो कभी भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी लोग अच्छे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन हर आदमी अगर यह सोचे कि बुढ़ापे में ही धर्म करूंगा और मुझे उसके परिणाम मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना चाहिए कि बूढ़े आदमी को गोद नहीं लिया जा सकता, बच्चों को ही गोद लिया जाता है। हाँ, बूढ़े धर्म के दहलीज पर आ सकते हैं, पर अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है तो दांत गिर गए हैं, कमर झुक गई है, घुटनों से अब इतने दर्द हैं कि चला भी नहीं जा रहा है, तो अब वो व्यक्ति क्रियामूलक धर्म तो अपने जीवन के साथ कर नहीं पाएगा। और जहाँ तक विचारमूलक धर्म है तो बुढ़ापे में तो उल्टी मोह माया इतनी ज़्यादा जग जाती है कि वो विचार उसके निर्मोही बन ही नहीं पाते। बार बार रह रह कर कभी पत्नी, कभी बहू, कभी पोते, कभी पोतियाँ, कभी ज़मीन, कभी जायदाद, ये सब उसका पीछा करती रहती है। तो फिर बुढ़ापे में धर्म कैसे हो पाएगा? तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो कि धर्म हमारा स्वभाव है और स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता। और अगर कोई सोचता है कि मैं क्रियामूलक जो धर्म होता है, सामायिक है, प्रार्थना है, पूजा है, यम नियम है, तो इनको मैं बुढ़ापे में करना पसंद करूंगा, तो बुढ़ापे में मोह माया और ज़्यादा बन जाती है, तो उल्टा धर्म कम हो पाता है। इसीलिए दुनिया में जो महान लोग हुए हैं, अगर वो संत भी बने हैं तो छोटी उम्र में संत बन गए, तो बचपन से ही उनकी नींव ऐसी बनती चली गई, उनकी ज्ञान गंगा को ऐसी धारा मिलती चली गई कि वे जवानी तक पहुंचते पहुंचते कोई तो दुनिया का महान शंकराचार्य बन गया, कोई आचार्य बन गया, कोई बहुत अच्छा प्रवक्ता बन गया, कोई बहुत अच्छा लेखक बन गया, कोई फिलोसोफर, दार्शनिक बन गया। तो बचपन में कोई व्यक्ति अगर धार्मिक संस्कार या धर्म की शरण में आता है तो जवानी और बुढ़ापा अधिक सुखमय होने की उम्मीद है। सुखमय से मतलब यह है कि अगर हम पाप नहीं करेंगे, अनैतिक नहीं होंगे, नैतिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ कर रखेंगे, मर्यादाओं का सम्मान करेंगे, प्रेम और मोहब्बत को जीवन का आधार बनाएंगे, तो अपने आप ही जवानी और बुढ़ापा मर्यादा में रहने के कारण सुखमय होगा। और जवानी और बचपन दोनों ही अगर गलत रास्तों पर चले गए तो बुढ़ापे में सिवा बीते गए जीवन के लिए पछतावा करने के अलावा कुछ होगा ही नहीं। केवल वो आंसू ही ढुलकाएगा कि हे भगवान मैंने ये कर डाला, हे भगवान मैंने ये कर डाला, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। तो वो प्रायश्चित के आंसू ढुलकाने के अलावा वो और कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में धर्म अपन सब लोगों को ये पवित्र प्रेरणा देता है, ये रोशनी देता है कि अपन लोगों की जो भी उम्र है, जागे तभी सवेरा, अपन लोगों को अपने जीवन के साथ धर्म को जोड़े हुए रखने का सदा सदा होश और बोध रखना चाहिए कि हम खाते पीते उठते बैठते हमारे द्वारा अहिंसा का सम्मान हो, हमारे द्वारा सत्य का समर्थन हो, हमारे द्वारा चोरी कर्म न हो जाए, हमारे द्वारा अनावश्यक परिग्रह न हो, हमारे द्वारा दुहशील गलत आचरण न हो जाए। ये धर्म के जो प्रैक्टिकल रूप हुआ करते हैं, जो विचार मूलक और जीवन मूलक जो आचरण होते हैं, वो हमें अपने जीवन के साथ जोड़े रखने का विवेक और बोध रखना चाहिए। बाकी धर्म का फल ऐसा ही ना समझे कि धर्म करने से कोई अगले जन्म में ही हमें उसका फल मिलेगा। धर्म हमें इस जन्म में फल देता है, हाथों हाथ फल देता है। जो लोग ये समझते हैं कि धर्म करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा अथवा धर्म न करने से इंसान को अगले जन्म में नरक मिलेगा, मेरी समझ से ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्था जो कि धर्मशास्त्रों में दी गई है, हालांकि यह एक अच्छी व्यवस्था होगी, पर मेरी समझ से ये इंसान को पापों से बचने के लिए
और पुण्य पथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा के स्वरूप में यह व्यवस्था दी गई है। फिर भी अगर स्वर्ग और नरक होंगे तो होंगे, अगर उनकी कोई भौगोलिक स्थिति होगी तो ठीक है, होगी कि भी पाताल नरक में होगा या नरक पाताल में होगा और स्वर्ग आकाशलोक में होगा। पर जिसने अभी तक पाताल के नरक को और आकाश के स्वर्ग को नहीं देखा, वो व्यक्ति तो यही कहेगा कि हमारे अपने ही धरती लोक पर, हमारे अपने ही पृथ्वी लोक पर स्वर्ग भी हम देखते हैं और नरक भी हम देखते हैं। तो बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में तो खूब पैसा है मगर शरीर में पैरालिसिस मार गए हैं, तो कार का भी उपयोग नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, बोल भी नहीं पाते ढंग से। घर में खूब पैसा है, खूब संपन्नता है, मगर डॉक्टर कहता है कि घी नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते हैं और सूखी रोटी और सब्जी में भी केवल 1 चम्मच तेल में दिन भर निकालना है। तो स्वर्ग और नरक यहीं पर ही है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कहाँ स्वर्ग है और कहाँ नरक है, पर हकीकत यह है कि सब यहीं स्वर्ग और नरक है। पिताजी है, पिताजी के 4 बेटे हैं और चारों बेटों में से कोई भी बाप की और माँ की सेवा नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? हम इसे स्वर्ग कहेंगे या नरक कहेंगे? बच्चे माँ बाप के सामने चाहे जैसे बोल देते हैं, ये स्वर्ग है या नरक है? हमने ऐसे पुण्य के बीज नहीं बोए, इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि जिसके चलते बच्चे हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, हमारी मान मर्यादा रखें। अब ये व्यक्ति का नरक है, ये पाप है कि हमारे अपने ही खून, हमारे अपने ही बच्चे वो ही माता पिता के प्रति खिलाफ में उठ जाते हैं, बगावत कर जाते हैं। तो मेरी समझ से तो इंसान से जुड़ा हुआ धर्म होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ा हुआ धर्म होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि धर्म यही है, क्रोध करोगे तो अशांति मिली, ये है नरक। क्रोध किया यानी गलत रास्ता हमने अपनाया, उससे हमें जो अशांति मिली, तनाव मिला, हमारा खून जला, ये हुआ नरक। ऐसा नहीं कि हम क्रोध आज करेंगे और उसका परिणाम हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो आदमी को लगता है कि भाई फल तो अगले जन्म में मिलना है, अभी तो चाहे जैसा करो ना। तो परिणाम हमें हाथों हाथ मिल जाया करता है। क्रोध किया, उसका परिणाम ये मिला। जो भी हम गलत या सही, हम जो कुछ भी करेंगे, कि आज किसी व्यक्ति ने अगर व्यसन किया, शराब पी, तो उसके अपने शरीर में नुकसान हुआ, आंतें गली, तो ऐसा करने से उसको अपने शरीर के साथ ही नरक भोगना पड़ गया। किसी ने किसी जीव की हत्या की तो हम